कौन सा रूम लिया है आपने? ओपन रूम, बड़ा रूम। ये देखो इतना बड़ा है, ये खुला ही है। तो यहाँ पे गोल्डन गोल्डन कलर के लिखे हुए ना, यहाँ पे खतन है। फिर उनके देवर ने यहीं से मीरा को मारने के लिए जहर भेजा जो अमृत हुआ। कि क्या पर रुमाल बांध रहे हो ये? विजय जी भाई ओके। मोती मोती कहते हैं सफर से ज्यादा यादें उस सफर के लोग बनाते हैं। और इस बार हम निकले थे राजस्थान के सबसे ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ की तरफ। एक दिन का सफर था, लेकिन कहानियां, यादें और इतिहास जिंदगी भर का एक्सपीरियंस बन गया। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस सफर के हम सफरों से। ये है विष्णु सार, हर ट्रिप के प्लानिंग मास्टर। ये है एसपी भैया, पूरा नाम सत्य प्रकाश, सबका खास विजय कुमार शर्मा, सादा जीवन उच्च विचार, विकास तंवर ट्रिप का ऑब्जर्वर, मनीष तंवर तरीबाज आदमी, प्रदीप गहलोत ग्रुप का सबसे उद्यमी टिंगर, एक जगह टिक नहीं पाता। और मैं हूँ सूरज भाटी, आपका स्टोरी टेलर, इस कहानी का नरेटर। बीकानेर से चित्तौड़गढ़ की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हमने रात के 11 बजे की स्लीपर बस, जिसका पर हेड खर्चा बीकानेर से चित्तौड़गढ़ का 800 रुपए पड़ा। 10 घंटे का सफर, थोड़ी नींद, थोड़ा एक्साइटमेंट और काफी मस्ती। सुबह 7 बजे चित्तौड़गढ़ ने स्वागत किया एक गर्म चाय और 41 डिग्री वाली गर्मी से। सबसे पहले फ्रेश हुए और नाश्ता किया। यहाँ पे क्या रूम लिया है हमने नहाने धोने के लिए, तैयार हो रहे हैं लोग। ये देखो ओपन बड़ा रूम लिया है। कौन सा रूम लिया है आपने? ओपन रूम, बड़ा रूम। ये देखो इतना बड़ा है, ये खुला ही है। ये हमारा सामान बढ़िया है, पर्सनल गाड़ी खड़ी है हमारी। कांच भी बड़ा पर्सनल है अपना। ये हमारा कांच है पर्सनल। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये गाड़ी भी अपनी है। ओके गाइस, आपको सामने सीट मिलके फोन करता हूँ। होटल ताज गया, ये ताज होटल के मालिक हैं। आधा समोसा खा लिया, आधा समोसा बाकी है। इन्होंने होटल से समोसा वगैरह लिया। ओ ब्रो, एक ही पिए तो दूसरी क्यों ले रहे हो? एक चाय में से बाहर जा रहे हैं, गर्मी है काफी, टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या बोले? पाकिस्तान का पानी बंद कर आज चाय पी रहे हैं। चीयर्स। यहाँ इतने जनों को देखकर टैक्सियों की लाइन लग गई है। पर टैक्सी नहीं मिली। आपको जाना टैक्सी होने के बाद भी टैक्सी नहीं मिली। इतना जाना एक नहीं हो खाली। क्या बोल रहे हो आप? मैं गाड़ी के दे रहा हूँ, मेरे को सुन नहीं रहे हैं। पहले लोग बताओ थोड़ा। ऐसे डांट रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, ये मान ही नहीं रहे। मान क्यों नहीं? पहले बताओ हम जा रहे हैं। सावरिया सेठ जा रहे हैं। हम सावरिया सेठ जा रहे हैं, उसके बाद हम चित्तौड़गढ़ जाएंगे। सावरिया सेठ जाने के लिए हम बैग रखने जा रहे हैं हमारे ट्रेवलर के। कौन आ गया विजय जी? क्या करो, चलो क्या बोलो, क्या डैन कर रहे हो? अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विजय जी भाई ओके, कब तक मिलोगे? मोदी। अब चित्तौड़गढ़ की सबसे पहली जगह थी श्री सावरिया सेठ जी का दरबार। आज हम निकल चुके हैं सावरिया सेठ के लिए। क्या बोल रहे? पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे। हम सब पहली बार ही जा रहे हैं सावरिया सेठ। हमें पता नहीं दिखते भी कैसे हैं वो। आपने टैक्सी ना 350 रुपये में बुक की है। 350 रुपये टैक्सी बुक की है। आज बोलिए गाइस, आज हम सावरिया सेठ जा रहे हैं। सावरिया सेठ श्री कृष्ण की एक अद्भुत ब्लैक स्टोन मूर्ति, जहां हर भक्त की आस पूरी होती है। और यहाँ मान्यता है कि अगर आप अपने काम धंधे में सावरिया सेठ को पार्टनर बनाते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चल पड़ता है। आज अमावस्या और संडे भी था, तो भीड़ थी, और क्या भीड़ थी।
मंदिर में भीड़ ऐसी कि खुद चलने की जरूरत ही नहीं। किसी का दुपट्टा गया तो किसी के कान की बाली। हम भी इस महाभीड़ में घुसते गए और किसी तरह श्री सांवरिया सेठ जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद सबके चेहरे पर एक ही सवाल, खाना कहाँ मिलेगा। फिर विकास जी ने बोला एक 5 स्टार होटल चलते हैं, तो फिर हमें मिला एक आलीशान 5 स्टार होटल। तो हम 5 स्टार होटल आए हैं। चित्तौड़ के राजा के द्वारा बनाया गया है। ये हिरण भी लगा हुआ है मरा हुआ। ये थोड़ा सूख गया है, पुराना है, इसलिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सामने थिएटर का? एक्सपीरियंस था, भीड़ भाड़ थोड़ी थी लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस था। भीड़ में मतलब कैसे अच्छा था आपका एक्सपीरियंस? फिर भी अच्छा था, धक्का मुक्की कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जय सवारी सेठ की कर रहे थे। नौकरी लोना था ऐसे लिया करो, लेफ्ट से खुद बोला करो। ब्लॉगर आएंगे महाराज। 2-3 गोल्ड की चैन भी मिली थी रास्ते में पड़ी हुई। विष्णु जी उठाने गए, विष्णु जी घसीटते हुए आगे आए। विष्णु जी के ऊपर ये कट दिख रहा है, वो उसी वजह से लगे। ये चैन ये लांग मिले थे वहाँ पे, लांग गोल्डन कलर के लांग मिले थे। 20 रुपए गए। टमाटर नहीं खाए। तो विजय जी से पूछते हैं, विजय जी आपके टमाटर कहाँ गए? टमाटर तो मैंने वहाँ पानी वाला था उसको दे दिया। पानी वाले को टमाटर दे दिए, फिर उसने क्या किए? उसने आप खाना खा रहे थे वो, तो वो कह मैं खा लूंगा। और ये सेठ के दर्शन कर लिया आपने? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। भीड़ तो खूब थी, हाँ। दर्शन बहुत अच्छे। कुछ लांग वगैरह सोने के आइटम मिला आपको नीचे? खूब आइटम, सोनी चांदी की गाड़ियाँ वाड़ियाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ बड़ी थी? हाँ, बोलेरो गाड़ी, सोने की गाड़ी? हाँ सोने की गाड़ी। यार हमने तो नहीं देखी यार। मैंने देखी थी, अलग से रूम था, उसमें गाड़ियाँ वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह खूब थी। तो दोस्तों जैसे विजय जी बता सकते हैं कि वहाँ सोने की गाड़ियाँ भी थी, चांदी की महल भी थे, ट्रैक्टर वगैरह सारा कुछ था। तो आप भी जरूर आइए। बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। हवा में चलते चलते दर्शन किया था। धरती पे पेड़ नहीं थे अपने, हवा के साथ चल रहे थे, के साथ हवा में चल रहे थे बस। सांवरिया सेठ की जय बोलते बोलते चलते रहे आगे। सभी ने इस 5 स्टार होटल में लंच किया, फुल ऑन रिचार्ज मोड। लंच के बाद हमने सीधा डिसाइड किया चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने का। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक किला है। तो ऑटो वाले भैया से की 800 में किला घुमाने की डील डन, तो 700 तक सेटल हुई और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फोर्ट के अंदर लगभग 10 जगह घुमाएंगे। खतरनाक है इसमें। खजाना जो यहाँ पे गोल्डन कलर के लिखे हुए ना, यहाँ पे खजाना है। ये भारत सरकार के अंडर में अभी किला, ये बहुत बड़ा किला है, अराउंड 1.5 किलोमीटर इसकी एरिया सराउंडिंग है। इसके लिए हमने 700 रुपए दिए हैं टैक्सी वाले को, वो पूरा फोर्ट घुमाएगा हमें। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की पहली लोकेशन थी कुंभा महल। यह था राणा कुंभा का निवास, एक ऐसा स्थान जहाँ शाही भव्यता और स्थापत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऊंची दीवारें, विशाल आंगन और राजसी झरोखे आज भी राणा कुंभा की वीरता और दूरदर्शिता की गवाही देते हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे इतिहास खुद हमारे सामने जीवंत होकर खड़ा हो गया हो। इनकी गर्दनें कट गई लेकिन तलवारें चलती रही। तो अकबर के टाइम फुल कवर थे फत्ताजी के भाई 11,000 दास के साथ फिर जौनपुर तन्ना था ने उदय सिंह को यही सब अमल करते लड़के चंदन का सीख रहे महाराणा के छोटे छोटे लड़के मारबाजी करते। हम चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन कुंभा स्वामी मंदिर। चहल पहल से दूर ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही आत्मा को सुकून मिल जाता है। मंदिर की सरलता में ही उसकी सुंदरता छिपी है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति
और भक्ति का एहसास होता है, मानो खुद ईश्वर ही यहाँ वास करते हों। इसी मंदिर के प्रांगण में बना है श्री मीराबाई का मंदिर, भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक। यह मंदिर भक्त मीराबाई को समर्पित है। यहाँ की हर ईंट मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की कहानी सुनाती है। मंदिर के भीतर जाते ही दिल एक अलग ही भावनाओं से भर जाता है, जैसे मीराबाई की आत्मा आज भी यहीं विराजमान हो। मंदिर से थोड़ा दूर चलते ही हमें देखने को मिलता है विजय स्तंभ, द विक्ट्री टावर। यह 9 मंजिला भव्य स्तंभ राणा कुंभा के मालवा के सुल्तान पर विजय का प्रतीक है। हर मंजिल पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र और शिल्पकारी इतनी बारीकी से की गई है कि आंखें वहीं अटक जाती है। यहाँ चढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हर कदम के साथ आप इतिहास की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। इसी विजय स्तंभ के पास मौजूद है समाधिकेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसकी शांति और आभा कुछ अलग ही स्तर की है। यहाँ न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ध्यान, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति का भी केंद्र है। यहाँ की हवा में श्रद्धा खुली हुई महसूस होती है। समाधिकेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट पीछे ही है गोमुख कुंड, एक चट्टान से निकलती जल धारा जो सीधे कुंड में गिरती है। यह दृश्य न केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। इसे गोमुख कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल एक गाय के मुख जैसी आकृति से निकलता है। सदियों से यह जल पवित्र माना जाता है और आज भी लोग इसमें आस्था से स्नान करते हैं। गोमुख कुंड से निकलकर हम पहुँचे कालिका माता मंदिर। यह मंदिर गुहिल वंश या प्रारंभिक मौर्य वंश के काल में सूर्य देवता का मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक श्री माता कालिका को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिल्प इसे अत्यंत प्राचीन और दिव्य बनाते हैं। भक्तों की आवाज और घाटियों की गूंज से यह स्थान हमेशा जीवंत रहता है। कालिका माता मंदिर के सामने ही मौजूद है पद्मिनी महल। यही वो स्थान है जहाँ से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की परछाई देखी थी और उसकी कामना ने पूरे मेवाड़ को युद्ध में झोंक दिया। हालांकि बहुत से इतिहासकार इसे हकीकत नहीं मानते, बताते हैं कि यह कहानी सिर्फ मूवी को रोचक बनाने के लिए बनाई गई थी। महल के सामने स्थित जल महल में खड़े होकर आप इस इतिहास की कल्पना कर सकते हैं, जहां सौंदर्य, स्वाभिमान और बलिदान ने एक अमर कथा रची। पद्मिनी फोर्ट से आगे चलते ही हमें दिखा चित्तौड़गढ़ महल का प्रथम द्वार। इस द्वार को किले का मुख्य द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा महाराजा और उसकी सेना इसी द्वार से युद्ध लड़ने के लिए जाती थी। चित्तौड़गढ़ किले का प्रवेश द्वार ही एक अनुभव है। जैसे ही आप इस विशाल दरवाजों से गुजरते हैं, वैसे ही लगता है मानो किसी नए युग में कदम रख रहे हों। यही वह द्वार है जहां से रथ, घोड़े और सेना की टुकड़ियां किले में प्रवेश करती थी। इतिहास की सैकड़ों कहानियां इस दरवाजे के नीचे दबी हुई है। हालांकि यह द्वार अब आने जाने के लिए बंद कर दिया है। क्या हुआ मोहन सिंह जी, आपने यहाँ कूद के चढ़ किया? क्या पर रुमाल बांध रही है? ठीक है। मुख्य द्वार से आगे चलते ही हमें दिखता है कीर्ति स्तंभ। यह जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। उनकी नक्काशी और शिल्पकला इतनी अद्भुत है कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। यह स्तंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि जैन संस्कृति और स्थापत्य कला की भी जीवंत मिसाल है। इतनी सभी चीजें देखते देखते सूर्यास्त का वक्त हो गया और हमने एक दिन में इतना कुछ देखा, महसूस किया, सीखा जितना शायद महीनों में नहीं किया जा सकता था। ये भले ही एक दिन का ट्रिप था, लेकिन यादें जिंदगी भर की थी। सावनिया सेठ के दर्शन, चित्तौड़गढ़ किले की कहानियाँ और सबसे खास दोस्तों के साथ बिताए गए वो लम्हे। एक बात बताओ, आपने ये क्यों पहना स्कर्ट टाइप? ये क्या है, आपको देख के मैंने छलांग मारती पैंट फट गई तो इस वजह से बांधना पड़ा मेरे। कितनी बड़ी पैंट? ये इतनी ओ भाई, बाग में थोड़ी बैठा हूं दीदी। अरे ले आओ मुझे दिखाइए, खुली करो, बताइए यहां खुली करो, थोड़ी करो, खड़ा थोड़ा बीच में थोड़ी करो, मंडर लगे यार आप लस्सी। ये हमारा आज का चित्तौड़गढ़ का ट्रिप एंड होता है इसी के साथ। अब हम बस चढ़ने के लिए तैयार हैं। एसपी भैया बहुत थक गए हैं, तो इसमें फटाफट गाड़ी सर पर कफन बांधते हुए गाड़ी काटो, गाड़ी निकालो फुर्ती से, फटाफट गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी निकालो। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर गेट खोलते हैं। I20 निकालो, I20।